हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। DU के जो MBA के सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हैं जिन्होंने एडमिशन 2023 में लिया था, अभी जुलाई में सेकंड सेमेस्टर के पेपर दिए हैं, जुलाई आई थिंक जून में, और अब सेमेस्टर 3 के उन्हें सब्जेक्ट्स चूज़ करने हैं। तो ये सेमेस्टर 3 के सब्जेक्ट्स चूज़ करने के लिए एक फॉर्म रिलीज़ करा है SOL ने। उस फॉर्म में सब्जेक्ट चूज़ करने की क्या गाइडलाइंस हैं, आप किन एरियाज़ ऑफ स्पेशलाइजेशन से सब्जेक्ट्स ले सकते हो, कितने ले सकते हो, एडिशनल सब्जेक्ट्स जो दिए हैं उसका क्या क्राइटेरिया है, वो सब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जो भी आपके FAQ हैं, FAQ वेबसाइट पर ही रिलीज़ हुए हैं। आप MBA के स्टूडेंट हो तो मुझे लगता नहीं था कि इस वीडियो को बनाने की ज़रूरत थी, बट स्टिल कुछ स्टूडेंट हैं जो इसको समझ में नहीं पा रहे हैं, तो हम इस वीडियो में वही सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो अभी सेमेस्टर 2 का रिज़ल्ट तो आया नहीं है। अब सेमेस्टर 3 के ये लोग सब्जेक्ट्स क्यों चूज़ करवा रहे हैं? क्योंकि पढ़ाई वगैरह शुरू हो गई है, क्लासेस वगैरह। तो सब्जेक्ट चूज़ करो, उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन, अपनी क्लासेस वगैरह अटेंड कीजिए। जब रिज़ल्ट आएगा उसके बाद सेमेस्टर 3 के एडमिशन वगैरह चलते रहेंगे। नाउ यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि मैं परचेज एग्जीक्यूटिव काम करता हूँ और मुझे ऑपरेशनल सब्जेक्ट चूज़ करना है, लेकिन ये सेमेस्टर 4 में है। अब मैं सेमेस्टर 3 में क्या करूँ? ये लोग बोलते हैं यू कैन टेक मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन और सेलेक्ट फ्रॉम पूल ऑफ एडिशनल सब्जेक्ट और चूज देयर कॉम्बिनेशन, बट नंबर ऑफ टोटल इलेक्टिव चूज वन इन सेमेस्टर 5। तो इस पॉइंट का मतलब ये है कि यार मैं परचेज एग्जीक्यूटिव में काम करता हूँ तो मुझे ऑपरेशनल स्पेशलाइजेशन के सब्जेक्ट चाहिए, बट वो सेमेस्टर 3 में नहीं है, तो क्या करूँ? तो ये लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि आप मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन में से सब्जेक्ट ले लो, या फिर आप क्या कर सकते हो, एडिशनल पूल के जो सब्जेक्ट दिए हुए हैं उसमें से ले लो, ठीक है। और बाकी जो आपका स्पेशलाइजेशन है वो सेमेस्टर 4 में ले लेना। आपको मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, ये लोग बहुत बोल रहे हैं। दूसरा पॉइंट इनका ये है कि भाई मैं IT के अंदर काम कर रहा हूँ पिछले 5 सालों से और मैं उसी को कंटिन्यू करना चाहता हूँ, लेकिन आपके पास तो IT स्पेशलाइजेशन है नहीं। जो तीनों स्पेशलाइजेशन है, फाइनेंस, HR और मार्केटिंग, ये तो नॉन IT बैकग्राउंड की हैं। तो जो टेकी बंदा है वो क्या करेगा? वो कौन सी स्पेशलाइजेशन चूज़ करेगा? क्या इस पर कोई गाइडलाइंस आप दे सकते हो? तो ये बोलते हैं कि भाई आप एडिशनल सब्जेक्ट जो हैं उसमें से ले सकते हो, लेकिन मैक्सिमम आपको 5 ही जो सब्जेक्ट हैं वो चूज़ करने हैं। इसके बाद कैन आई टेक ऑल 5 सब्जेक्ट फ्रॉम एडिशनल 1? हाँ जी, ले सकते हो। आप अगर फाइनेंस, HR या मार्केटिंग में से नहीं ले रहे हैं, जो एडिशनल सब्जेक्ट की चॉइसेस है उसमें से आप 5 सब्जेक्ट ले सकते हो। इस स्पेशलाइजेशन रिटन ऑन द डिग्री, हाउ डू कंपनीज नो अबाउट आवर स्पेशलाइजेशन? भाई जो MBA की डिग्री है जब आप कंप्लीट कर लोगे उस पर स्पेशलाइजेशन लिखा हुआ नहीं होगा। आपकी जो मार्कशीट होगी जिसमें सब्जेक्ट्स मेंशन होते हैं उससे कंपनी पता लगाएगी कि आपकी क्या स्पेशलाइजेशन है। अच्छा, इसके बाद कैन वी मिक्स स्पेशलाइजेशन लाइक HR एंड मार्केटिंग और मार्केटिंग एंड फाइनेंस वाइल चूजिंग 5 इलेक्टिव्स? क्या हमें जो 5 इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज़ करने हैं वो 5 सब्जेक्ट अलग अलग स्पेशलाइजेशन के मिक्स हो सकते हैं? कहते हैं नहीं। अगर आप कोई स्पेशलाइजेशन उठा रहे हो इन तीनों में से तो एक स्पेशलाइजेशन में से ही 5 सब्जेक्ट चूज़ करोगे, या आप एडिशनल पूल ऑफ सब्जेक्ट में से ले सकते हो। समझ गए? आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। मतलब जो मेन स्पेशलाइजेशन है उनका कॉम्बिनेशन आप नहीं ले सकते, लेकिन आप ऐसा कर सकते हो कि कुछ सब्जेक्ट आपने HR से ले लिए और कुछ एडिशनल से उठा लिए, कुछ आपने मार्केटिंग से ले लिए, कुछ एडिशनल से उठा लिए, लेकिन मैक्सिमम आप 5 सब्जेक्ट ही चूज़ कर सकते हो। क्या ये फॉर्म को भरना ज़रूरी है जो निकला हुआ है? हाँ जी, ज़रूरी है। व्हेन विल आई चूज़ ऑपरेशनल स्पेशलाइजेशन फॉर सेमेस्टर 4? सेमेस्टर 4 के जो ऑपरेशनल स्पेशलाइजेशन है वो कब चूज़ करूँगा मैं? उसके लिए अलग फॉर्म रिलीज़ करा जाएगा सेमेस्टर 4 के टाइम पर। तो आप सभी लोग समझ लो, सेमेस्टर 4 में जो सब्जेक्ट चूज़ होंगे उसके लिए अलग से फॉर्म बाद में रिलीज़ करा जाएगा, ठीक। अच्छा, इसके बाद क्या कह रहे हैं? विच ऑप्शन शुड बी टेकन बाय स्टूडेंट इन 3rd सेमेस्टर इफ़ ही शी वॉन्ट्स टू टेक ऑपरेशन और IT स्पेशलाइजेशन? अगर आप इन दोनों में से कोई स्पेशलाइजेशन लेना चाहते हो तो अब हम कौन सा ऑप्शन चूज़ करें? यू कैन टेक मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन और सेलेक्ट फ्रॉम पूल ऑफ एडिशनल सब्जेक्ट और चूज देयर कॉम्बिनेशन, बट नंबर ऑफ टोटल इलेक्टिव टू चूज इन 1 सेमेस्टर इज 5। तो सिंपल से वही बात हो गई भाई, मार्केटिंग ले लो या मार्केटिंग के साथ साथ एडिशनल वाले सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन ले लो, बट टोटल नंबर ऑफ इलेक्टिव सब्जेक्ट आपके 5 ही हों। हाउ मेनी सब्जेक्ट फ्रॉम एडिशनल पूल कैन बी चूजन?
स्टूडेंट कैन टेक अप टू मैक्सिमम 5 एडिशनल सब्जेक्ट फ्रॉम एडिशनल पूल। इस पॉइंट का सीधा सीधा मतलब ये है कि जो स्पेशलाइजेशन है उसमें से अगर आप सब्जेक्ट नहीं लेना चाह रहे तो जो एडिशनल सब्जेक्ट की चॉइस है एडिशनल स्पेशलाइजेशन की, उसमें से भी आप सारे के सारे 5 सब्जेक्ट ले सकते हो। इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट 20 सितंबर है। कैन अ स्टूडेंट परस्यू स्पेशलाइजेशन इन 2 सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली विद इन सेम सेमेस्टर? नहीं जी, ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी। आप जो है HR, फाइनेंस, मार्केटिंग, इन तीनों को मिक्स नहीं कर सकते किसी भी सेमेस्टर में। हाउएवर ही शी में रिप्लेस सब्जेक्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन विद एडिशनल पूल ऑफ सब्जेक्ट। ये वही बात हो गई कि जो एडिशनल पूल और एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन, इनका कॉम्बिनेशन आप लोग ले सकते हो। दिस इज रिगार्डिंग द सिलेक्शन ऑफ स्पेशलाइजेशन फॉर द MBA प्रोग्राम इन DU सोल। इफ वी ऑप्ट फॉर एडिशनल सब्जेक्ट अलॉन्ग विद स्पेशलाइजेशन डोमेन सब्जेक्ट, देन व्हाट विल बी मेंशन ऑन आवर डिग्री। मतलब ये बात बोल रहे हैं कि अगर हम स्पेशलाइजेशन लेते हैं उसके साथ कुछ एडिशनल सब्जेक्ट लेते हैं तो हमारी डिग्री पे क्या लिखा रहेगा? डिग्री पर स्पेशलाइजेशन मेंशन नहीं होती MBA की, ये साफ क्लियर बात बोल रहे हैं। आई वांट टू नो इफ़ वी चूज डिफरेंट स्पेशलाइजेशन इन 3rd and 4th सेमेस्टर, इज इट पॉसिबल और वी हैव टू टेक सेम स्पेशलाइजेशन फॉर द होल ईयर। मतलब अगर आपने सेमेस्टर 3 में कोई स्पेशलाइजेशन ले ली तो क्या ज़रूरी है सेमेस्टर 4 में भी वही लेना है, या हम दूसरा भी ले सकते हैं? यू में चूज डिफरेंट स्पेशलाइजेशन इन 4th सेमेस्टर, यानी कि 4th सेमेस्टर में आप दूसरी स्पेशलाइजेशन भी ले सकते हो। अब इसके अलावा यहाँ पे कुछ और FAQs हैं इंटर्नशिप को लेकर। इंटर्नशिप के रिगार्डिंग ये लोग क्या बोलते हैं, जो वर्किंग स्टूडेंट हैं क्या उन्हें अलग से इंटर्नशिप करने की ज़रूरत है? नहीं, वर्किंग स्टूडेंट को अलग से इंटर्नशिप करने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट टू सबमिट? व्हाट आर द रिक्वायर्ड to submit any specific format? Students are required to submit experience certificate, internship certificate. There is no specific format. मतलब जो वर्किंग स्टूडेंट हैं जिनको इंटर्नशिप करने की ज़रूरत नहीं है उनको कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट में सबमिट नहीं करना, जो भी उनके पास सर्टिफिकेट है वो दिखा सकते हैं। व्हाट इज़ द डेडलाइन फॉर सबमिशन? एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या इंटर्नशिप सर्टिफिकेट की जो डेडलाइन है वो 10 दिसंबर है। और व्हाट इज़ द मिनिमम ड्यूरेशन फॉर इंटर्नशिप? 8 वीक्स, 8 हफ्ते की कम से कम इंटर्नशिप होनी चाहिए। कैन इंटर्नशिप वर्क एक्सपीरियंस बी इन द डोमेन फील्ड अदर देन द स्पेशलाइजेशन? हाँ, जो स्पेशलाइजेशन सेमेस्टर 3 में ले रहे हो ज़रूरी नहीं है कि उसी में इंटर्नशिप करनी है, किसी और डोमेन में भी हो सकती है। इज इंटर्नशिप कंपलसरी फॉर नॉन वर्किंग स्टूडेंट? हाँ जी, जो नॉन वर्किंग है, जो कोई जॉब नहीं कर रहे हैं MBA के साथ, उनके लिए इंटर्नशिप ज़रूरी है। तो ये इंटर्नशिप के FAQs थे। अब देखिए जो गूगल फॉर्म रिलीज़ हुआ है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, उसमें कुछ कंफ्यूजन भी आपको हो सकती है पढ़कर, उसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है इन लोगों ने कि दीज 5 सब्जेक्ट्स कैन बी फ्रॉम अ सिंगल एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन और इन कॉम्बिनेशन ऑफ एरियाज। भाई इसमें तो लिखा है कॉम्बिनेशन ऑफ एरियाज के हिसाब से हो सकती है। फिर नीचे क्या लिख दिया? स्टूडेंट कांट टेक कोर्सेज फ्रॉम 2 एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन साइमल्टेनियसली। तो आप दो एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन से एक साथ कोर्स नहीं कर सकते। यहाँ पर इन्होंने कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया, तो इसको अवॉइड कीजिए। यहाँ पे ये लोग एडिशनल का वर्ड ऐड करना भूल गए, इन्हें ऐड करना चाहिए था। ठीक, तो ये सिंपल सा क्राइटेरिया है। 5 सब्जेक्ट मैक्सिमम आपको चूज़ करने हैं। अब जैसे एरिया ऑफ फाइनेंस है, मार्केटिंग है, आप चाहो मार्केटिंग से 5 ले लो, फाइनेंस से 5 ले लो, या 2 फाइनेंस से ले लो, 3 एडिशनल से ले लो, या सारे ही एडिशनल से ले लो, ऐसा भी कर सकते हो। लेकिन 2 मार्केटिंग से 2 फाइनेंस से ऐसा मत कीजिएगा। बाकी इसके अलावा यहाँ पे HRM और OB के अंदर जो स्पेशलाइजेशन है वो हैं, और फिर आपका एडिशनल, ये एडिशनल की बात यहाँ हो रही थी। आप किसी स्पेशलाइजेशन के साथ इसका कॉम्बिनेशन ले सकते हो, या कोई भी स्पेशलाइजेशन आप नहीं ले रहे, सिर्फ आप ये ले सकते हो एडिशनल सब्जेक्ट में से। ठीक है, ये प्रेडिक्टिव एनालिसिस एंड बिग डाटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डीप लर्निंग, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऑफ IT। तो IT वाली बात जो चल रही थी ना, वो बोल रहे थे कि आप मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन ले लो और इसके साथ कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स में से सब्जेक्ट ले लो, ये बात बोल रहे थे। ठीक, तो ये आई थिंक मुझे लगता है आप लोगों के डाउट सब क्लियर हो गए होंगे इस चीज़ के रिगार्डिंग कि क्या आपको चूज़ करना है क्या नहीं। ठीक है, यही इन्फॉर्मेशन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने आए थे। थैंक यू।